दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ और एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ, इनकी आज अलॉटमेंट होने वाली है। तो इनके अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अमंता हेल्थ केयर आईपीओ 1 सितंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 3 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 126 है और 119 शेयर्स का इसमें लॉट है। आईपीओ भी मात्र 126 करोड़ का है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 4.62 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्सन 5.82 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 4.24 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 8.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 6.72 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। पहले दिन ही लगने वाले अगर एप्लीकेशंस को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में 1,61,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्सन में डिमांड आई है। खासकर एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड है। अब ये आईपीओ बहुत छोटा है, तो यहाँ पर अगर रिजर्व एप्लीकेशंस को भी देखें तो रिजर्व एप्लीकेशंस भी बहुत कम है, यानी कि रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 29,411 एप्लीकेशंस रिजर्व है, यानी कि रिटेल पोर्शन में मात्र इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी 19 कंट्रीज़ के अंदर रजिस्टर्ड है और कंपनी 21 कंट्रीज़ को अपने जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है। अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी के अगर इनकम को देखें तो 24 तक इसका इनकम बढ़ा है, लेकिन 25 के अंदर इसका जो इनकम है वो डाउन है। वैसे कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ईबीटा और नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। तो कंपनी बहुत छोटी है, 489 करोड़ की कंपनी है और कंपनी के ऊपर 195 करोड़ का कर्ज है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.02 का है, यानी कि बहुत ही हेवी डेट है और कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेस करेगी उसको कर्ज के भुगतान में नहीं खर्च करेगी। तो इसका मतलब है कि आगे भी कंपनी हेवी डेट में रहेगी, तो रिस्की कंपनी है। तो इस तरह की जो छोटी कंपनियां होती हैं ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की होती हैं, लेकिन अगर ग्रे मार्केट में डिमांड रहती है तो उम्मीद रहता है कि आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम वैसे तो 28 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी फिर से ये 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 119 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2975 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ भी छोटा है और डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है, यानी कि इस तरह के आईपीओस में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब इस तरह के छोटे आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स अगर आईपीओ में टारगेट किया जाए तो अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और जिस तरह से इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कभी भी वीडियो को देखकर सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ 29 को यानी कि फ्राइडे को ही क्लोज हुआ था। इसमें बुकिंग प्राइस 97 है और 148 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 772 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में आखिरी दिन भी ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली, बहुत हाई डिमांड नहीं आई और आखिरी दिन आईपीओ 24.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ और आईपीओ में 19 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। रिफंड डेट 2 सितंबर है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनके रिफंड कल से आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट 2 सितंबर है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 2 सितंबर को क्रेडिट कर दिया जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 3 सितंबर को यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है।
इस आईपीओ का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से भी डाउन है, यानी कि कल तक इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर ये 4 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में तो आज के दिन भी आपको तेजी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 148 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक लॉट से 592 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से प्रीमियम डाउन देखने को मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब आईपीओ की अलॉटमेंट आज ही होने वाली है, तो देर रात आईपीओ की अलॉटमेंट आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि रात 9 बजे के बाद ही आपको आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। वैसे ही अलॉटमेंट प्रोसेस तो पहले ही शुरू हो चुका होता है, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के पास अलॉटमेंट से रिलेटेड मेल या मैसेज वगैरह पहले ही आ जाए। लेकिन साइट के ऊपर आप देर से ही अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे, क्योंकि जब आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद ही साइट के ऊपर अलॉटमेंट को आप चेक कर पाएंगे। तो साइट के ऊपर अलॉटमेंट आपको देर रात ही देखने को मिलेगी। एक और मेन बोर्ड आईपीओ एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ, यह आईपीओ भी फ्राइडे को ही क्लोज हुआ था। इसमें बुकिंग प्राइस 91 है और 164 शेयर्स का लॉट है। यह आईपीओ मात्र 121 करोड़ का है, तो बहुत छोटा आईपीओ है, लेकिन ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये काफ़ी छोटा आईपीओ था, इसके बावजूद भी इस आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा और आखिरी दिन भी आईपीओ मात्र 7.12 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ और आखिरी दिन आईपीओ में 3,34,000 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड इसमें नहीं आई। यानी कि छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी इसमें बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। इसका भी अलॉटमेंट डेट 1 सितंबर है, रिफंड डेट 2 सितंबर, क्रेडिट डेट भी 2 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी है, तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 164 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 328 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। तो इसके भी अलॉटमेंट आज ही देर रात देखने को मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।